हे राम, सबको सादर जय सिया राम। चित्रकूट की कथा को श्रवण कर रहे हैं हम लोग। अवसर देख के सुनैना जी, सीता जी की माता जी कौशल्या जी के खेमे में आई हुई हैं, सभियों से मिल रही हैं, अपनी बात रख रही हैं, समझा रही हैं। सुनि सोच कह देवी सुमित्रा, विधि गति बड़ी बेपरीति विचित्रा। जो सृज पालय हर ही बहोरी, बाल के सम विधि मति भोरी। सुमित्रा जी कहती हैं विधाता की गति बच्चों जैसी भोली है, वो चीजों को बनाता है, संवारता है और बिगाड़ देता है। कौशल्या माँ कहती है कौशल्या कह दो सुन काहू, कर्म विबस दुख सुख क्षति लाभू। कौशल्या जी कह रही हैं किसी का दोष नहीं है, सुख दुख हानि लाभ कर्म के अधीन है। कठिन कर्म गति जान विधाता, कर्म की गति को कोई जान नहीं सकता है। किस कर्म को करने से क्या फल मिलेगा विधाता ही बता सकता है। जो शुभ अशुभ सकल फल दाता, ईश्वर जाई शीस सब ही के, उत्पत्ति स्थिति लय बिसहु अमी के। ईश्वर की आज्ञा, सभी ईश्वर की आज्ञा के अधीन है। देवी मोह बस सोचिय बादी, विधि प्रपंच अस अचल अनादि। कहती है कौशल्या माँ कहती है कि सोचना इस बारे में व्यर्थ है। विधाता का प्रपंच, विधाता की रचना विचित्र है। भूपति जी अब मरब उर आनी, सोचिए सखी लखी निज हित रानी। महाराज जी के जो दशरथ के मरने और जीने की बात जो सोचते हैं वो अपने हित के अनुसार सोचते हैं। सीय मातु कह सत्य सुबानी, सुकृति अवधि अवधि पति रानी। सुनैना जी कहती हैं कि आप जो है, आप और आपके पति अर्थात दशरथ जी पूर्ण आत्मा है। सीय मातु कह सत्य सुबानी, सुकृति अवधि अवध पति रानी। सुनैना जी कहती हैं कि जो आप कह रही हैं वो सत्य ही है, क्योंकि आप जो है दशरथ जी की रानी हैं, पुण्यवान हैं। लखन राम सिय जाहु बन भल परिणाम न को, गहबर ही कह कौशल्या मोहि भरत कर सोच। कौशल्या जी कहते हैं राम लक्ष्मण वन को जाए, इसका परिणाम अच्छा ही होगा, बुरा नहीं होगा। लेकिन मुझे भरत की चिंता है। ईस प्रसाद असीस तुम्हारी, सुत सुत बधु देव सरी बारी। कौशल्या जी कहते हैं ईश्वर की कृपा से, उनके आशीर्वाद से मेरे चारों पुत्र और चारों पुत्र वधुएं गंगा जल के समान पवित्र हैं। ईश प्रसाद आशीष तुम्हारी, सुत सुत वधु देव सरी बारी। राम शपथ मैं कीन्ही न काबू, सो कर कहूँ सखी मति भाऊं। माँ ने कहा कि मैं राम जी की सौगंध खाती हूँ, मेरे चारों पुत्र और पुत्र वधुएं गंगा जल के समान पावन हैं। भरत शील गुण विनय बढ़ाई, भायप भगति भरोस भलाई। करद सार दहु कर मत हीचे, सागर सीप की जाही उलीचे। कौशल्या जी कहती हैं भरत जी के शील की, गुण की, नम्रता की, उनकी भक्ति की, उनके भाई के प्रति प्रेम की वर्णन करने में सरस्वती जी भी हिचकती हैं। भला कहीं सीप से समुद्र उलीचा जा सकता है, अर्थात जो भरत जी की जो महिमा है अनंत है, उसे कोई कह नहीं सकता है।
जानऊ सदा भरत कुल दीपा, बार बार मोहि कहे वो महीपा। दशरथ जी भी बार बार कहते हैं कि भरत जो है कुल के दीपक हैं। कसे कनक मणि पारिखी पाए, पुरुष परखी हैं ही समय सुभाए। सोना कसौटी पर कसे जाने पर और रत्न पारखी के मिलने पे पहचाना जाता है। अनुचित आज कहब वस मोरा, शोक स्नेह सयानप थोरा। कौशल्या जी कहती हैं ऐसा कहना आज मेरा अनुचित है, क्योंकि शोक और स्नेह में विवेक कम हो जाता है। शोक स्नेह सयानप थोरा, सुन सुर सरिसम पावनी बानी, भई स्नेह बिकल सब रानी। कौशल्या जी की गंगा जी के समान पवित्र वाणी को सुन के सभी रानियां शोक में बेहबल हो जाती हैं। कौशल्या कह धीर धरी, सुनहु देवी मिथिले, को विवेक निधि बल्लभ तुम्हें सकहीं उपदेशे। पुनः कौशल्या जी ने धैर्य धारण किया और सुनैना जी से कहा कि आप जनक जी की पत्नी जनक प्रिया हैं, आपको भला कौन उपदेशित कर सकता है। रानी राय सन अवसर पाई, अपनी भांति कहब समझाई। कौशल्या जी कहती हैं कि अवसर मिलते हुए जनक जी से कहिएगा, राखिए लखन भरत गम नहीं बन, जाओ यह मत माने है महीप मन। कौशल्या जी रानी से कहती हैं सुनैया जी से कि अवसर पाके जनक जी से कहिएगा कि लक्ष्मण को घर पे रख लिए और भरत को वन भेज दें। अगर राजा जी इसको ठीक मानते हैं तो भल जतन करब सुविचारी, मोहरे सोचु भरत कर भारी। मुझे भरत की चिंता है, गूढ़ स्नेह भरत मन माही, रहे नीक मोहि लागत नाही। भरत जी का घर में रहना से मुझे डर लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि गूढ़ स्नेह, ऐसा स्नेह जो गूढ़ है, छिपा हुआ है, प्रकट नहीं है। गूढ़ स्नेह भरत मन माही, राम जी के प्रति जो उनका स्नेह है वो गूढ़ है। रहे नीक मोहि लागत नाही, मुझे उनके बारे में सोच के चिंता हो रही है। लख सुभाव सुन सरल सुबानी, सब भई मगन करुण रस रानी। कौशल्या जी का स्वभाव देख के, उनकी बातों को सुन के सभी लोग करुणा में चले जाते हैं। नभ प्रसून झरि धन्य धन्य धुन, शिथिल स्नेह सिद्ध जोगी मुनि, सब रनिवास बिदक लख रहो, तब धरि धीर सुमित्रा कहबू। सभी लोग जो है कौशल्या जी की बातों को सुन के शिथिल हो जाते हैं। सुमित्रा जी ने कहा, देवी दंड जुग जामिनी बीती, राम मातु सुनि उठे सप्रीति। 2 घड़ी रात बीत गई है, सुमित्रा जी ने कहा। फिर कौशल्या जी उठती हैं। बेगी पाम उधारी, थलहि कह स्नेह सती भाई, हमरे तो अब ईस गति, कह मिथिलेश सहाय। कौशल्या माँ कहती हैं सुनैना जी से कि अब आप अपने निवास पे लौट जाइए। कह स्नेह सती भाई, प्रेम से माँ बोलती हैं, हमको तो अब ईश्वर और जनक जी का ही सहारा है। लख स्नेह सुनि बचन बिनीता, जनक प्रिया गह पाय पुनीता, देव उचित अस विनय तुम्हारी, दशरथ घरनी राम तारी। कौशल्या जी के प्रेम और उनके विनयपूर्ण वचनों को सुन के सुनैना जी कहती हैं, देवी उचित असी, आपका कहना देवी ठीक ही है,
क्योंकि आप दशरथ जी की पत्नी और राम जी की माता हैं, तो भला ऐसे प्रिय वचन क्यों नहीं कहेंगी। प्रभु अपने नीच हुआ दरही, अग्नि धूम गिर सिर तनु धरही। प्रभु भगवान अपने से छोटों का भी आदर करते हैं। अग्नि धूम, अग्नि जो है धुएं को अपने ऊपर उठा देती है। अग्नि धूम गिर सिर तनु धरही, और पर्वत अपने शिखर पे छोटे छोटे वृक्षों को धारण किए रहते हैं। सेवक राव करम मन बानी, सदा सहाय महेश भवानी। सुनैना जी कहते हैं, राजा तो आपके सेवक है कर्म और वाणी से, मन से, और इसके उनकी सहायता भगवान शंकर करेंगे। रौरे अंग जोग जग को है, दीप सहायक दिन कर सो है। आपकी सहायता भला कौन कर सकता है, कौन इस योग्य है। राम जायु बन करी सुर काजू, अचल अवधपुर करी है राजू। सुनैना जी कहती हैं कि राम जी वन में जाके देवताओं का कार्य पूरा करके अवध में राज्य करेंगे। अमर नार नर राम बाहुबल, सुख बसी हैं अपने अपने थल। अमर नाग नर राम बाहुबल, देवता नाग और मनुष्य सब राम जी के बाहुबल पे अपने अपने लोकों में निवास करेंगे। यह सब जाग बलिक कही राखा, दे बिन होई मुधा मुनि भाखा। यह सब याज्ञवल्क्य ने पहले ही बता रखा है। मुनि की वचन झूठे नहीं हो सकते हैं। अस कहि पग परि प्रेम अति, सिय हित विनय सुनाई। सिय समेत सिय मातु तब, चली सुहाय सुपाई। ऐसा कह के सुनैना जी ने कौशल्या जी से विनय की है कि साथ में सीता जी को भेज दीजिए। अस कहि पग परि प्रेम हित, सिय हित विनय सुनाय। सिय समेत सिय मातु तब, चले सुआय सुपाई। आज्ञा मिलते ही सीता जी के साथ सीता जी की माता दोनों लोग चल पड़ते हैं। अब सीता जी वहां पहुंचती हैं जहां पे जनक जी का डेरा डाला हुआ है। प्रिय परिजन ही मिली भय देहि, जो जहि जोग भाति तेहि तेहि। जानकी जी अपने परिवारी जनों से जिसका जैसा भाव था वैसे मिली हैं। तापस बेसो जान की देखी, भा सबु बिकल विषाद विषेखी। जानकी को तपस्विनी के वेश में देख करके भा सब बिकल, सब व्याकुल हो गए, सभी दुखी हो जाते हैं। जनक राम गुरु आय सुपाई, चले थलहि सिंह देखी आई। इधर जनक जी वशिष्ठ जी से आज्ञा मिलती है, अपने डेरे पे आते हैं, माँ को देखते हैं, और आते ही लीन लाई बुर जनक जागिनी। लीन हिलाए बुर जनक जानकी जी को हृदय से लगा लेते हैं जनक जी। पाहुनि पावन प्रेम पान की, अपने पवित्र प्रेम और प्राणों की पाहुनी को जनक जी ने हृदय से लगाया है। उर उमग्यो अम्बुधि अनुरागो, भयो भूप मनु मनहु प्रयागु। जनक जी के हृदय में प्रेम उमड़ पड़ता है। सिय स्नेह बटु बाढ़त जो हाथा, पर राम प्रेम शिशु सोहा। जनक जी के हृदय में सीता जी को देख के तपस्वी के वेश में प्रेम उमड़ पड़ता है, और सीता जी को बाबा ने लिखा यहाँ पे कि जनक जी का मन मानो प्रयाग हो गया, और उस समुद्र के अंदर उन्होंने सीता जी के
स्नेह रूपी अक्षयवट को बढ़ते हुए देखा। उस पर श्री राम जी का प्रेम रूपी बालक सुशोभित हो रहा है। कहने का अर्थ यह है कि जनक जी जब आते हैं तो सीता जी को देखते हैं तपस्वी के वेश में। सीता जी उन्हें प्राणों से भी प्यारी, उनका प्रेम जो है उमड़ आया है और उस प्रेम में उन्होंने सीता जी के प्रेम के साथ जो है राम जी को भी महसूस किया। चिरजीवी मुनि ज्ञान बिकल जन बूढ़त लहु बाल अवलंबन, मोह मगन मति नहीं विदेह की, महिमा सिय रघुबर स्नेह की। जनक जी का ज्ञान रूपी चिरंजीवी मुनि व्याकुल होकर डूबते डूबते मानो उस प्रेम रूपी बालक का सहारा पाके बच गया। मोह मगन मति नहीं विदेह की। विदेह राज तो जनक जी तो मोह से परे हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं कि मोह मगन मति नहीं, विदेह की मति जो है मोह में मगन नहीं है। यह तो श्री सीता राम जी के प्रेम की महिमा है जो कि मगन कर देती है। महिमा सिय रघुबर स्नेह की, सिय पितु मातु स्नेह बस बिकल न सकी समा, धरन सुता धीरज धरऊ समो सुधर्म विचार। सीता जी भी माता पिता के प्रेम में विकल हो गईं। सिय पितु मातु स्नेह बस, सीता जी भी माता पिता के स्नेह के बस में विकल न सकी संहारी, विकल हो गई, अपने आप को संभाल नहीं पाई। धरन सुता धीरज धरो समो सुधर्म विचार, लेकिन माँ ने समय और धर्म का विचार करके धैर्य धारण किया। तापस बेस जनक सिय देखी, भयउ प्रेम परिति सुबिसेखी। तपस्विनी वेश में सीता जी को देख के जनक जी को और प्रेम हो गया और बोल पड़े, पुत्री पवित्र किए कुल दोबू। पुत्री जो है दो कुल को पावन करती है, सुजस धवल जग कह सब कोबू। तूने बेटी दो कुलों को पवित्र कर दिए, तेरे निर्मल्य से सारा जग उज्जवल हो रहा है, ऐसा सब लोग कह रहे हैं। पुत्री पवित्र किए कुल दोबू, सुजस धवल जग कह सब कोबू। सब लोग कह रहे हैं कि तुम्हारे निर्मल यश से सुजस धवल जग कह सब कोबू, सारा जगत जो है उज्जवल हो रहा है। जित सुर सर कीरति सरि तोरी, गमन कीन विधि अंड करोरी। तेरी कीर्ति रूपी नदी गंगा जी को भी जीत कर करोड़ों ब्रह्मांडों में बढ़ चली है। कहने का अर्थ है सीता जी तुम्हारे, हे बेटी तुम्हारे जो यश की नदी है, वो गंगा जी तो केवल भूलोक पे हैं, लेकिन तुम्हारे यश की जो नदी है तीनों ब्रह्मांडों में फैल गई है। गंग अवन थल तीन बढ़े रे, किए साधु समाज घनेरे। गंगा जी ने पृथ्वी पर 3 स्थानों पे लिखा हुआ है, हरिद्वार, प्रयाग और गंगा सागर को तीर्थ बनाया। लेकिन पुत्री तुम्हारी कीर्ति नदी ने अनेकों तीर्थ स्थान बना दिए, संत समाज रूपी। पितु कह सत्य स्नेह सुबानी, सिय सकुच महु मनहु समानी। जनक जी ने तो सच्ची बात कही, माँ को संकोच होता है। पुण्य पितु मातुली निबुर लाई, सिख आसी सोहित दीन सुहाई। पुनः जनक जी और सुनैना ने सीता जी को हृदय से लगाया है, शिक्षा दिया है। कहती नसीय सकुच मन माही, यहाँ बसब रजनी भल नाही। लख रुख रानी रजना यउराहु, हृदय सराहत शील स्वभावु।
सीता जी संकोच के मारे कुछ कहती नहीं हैं, लेकिन उन्होंने सोचा कि यहाँ रात बिताना ठीक नहीं है। रानी ने, सुनैना जी ने जनक जी को उनका भाव बताया है। जनक जी उनके भाव को सुन के प्रसन्न होते हैं और बार बार मिल भेंट सिय विदा की सन्मान, कही समय सिर भगत गति रानी सुभानी सयानी। बार बार सीता जी ने माता पिता से भेंट किया है और दोनों ने उनको आदर पूर्वक विदा किया है और अवसर पाके सुनैना जी ने भरत जी के बारे में बताया है। तो इस तरह से कथा आगे बढ़ रही है। पुत्री की महिमा का वर्णन यहां समझा जा सकता है। पुत्री पवित्र किए कुल दोबो, पुत्री दो कुलों को पवित्र करती है। पुत्र तो एक ही कुल को, इसलिए पुत्रियां पुत्र से भी श्रेष्ठ हुई। क्यों श्रेष्ठ हुई? क्योंकि दो कुलों को अपने प्रेम से वो पावन कर देती हैं। जनक जी ने कहा, हे सीते, तुम्हारी कीर्ति रूपी नदी गंगा नदी तो केवल भूलोक को पावन करती है, लेकिन तुम्हारी कीर्ति रूपी नदी ने पूरे ब्रह्मांड को पावन कर दिया। तुम्हारा कीर्ति तीनों लोक में फैल गया। तो इस तरह से आज कथा को यहीं पे विश्राम देते हैं। आज जो है जनक जी की भेंट सीता जी से होती है। सीता जी को देख के जनक जी का प्रेम उमड़ आया है। बाबा ने लिखा कि जनक जी तो विदेह हैं, मोह से परे हैं, लेकिन ये राम सीता का जो प्रेम है वो किसी को भी विदेह नहीं रहने देता है। जो भी राम जी के प्रेम, जिसे भी राम जी से प्रेम है, यह वह उन्हें मोह से भी दूर कर देता है। प्रेम के ऐसे प्राकट्य को हम आप भी राम प्रेम से ही महसूस कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। कल पुनः इसी समय भेंट होती है। चलते चलाते हरे रामा रामा रामो सीता राम राम राम, हरे रामा रामा रामो सीता राम राम राम। कल इस प्रसंग को पुनः श्रवण करेंगे, इसमें कुछ और चर्चा करेंगे, इसको और सरल करने का प्रयत्न करूंगा।